प्रयागराज महाकुंभ में बनाया गया दिव्य और भव्य राम मंदिर का मॉडल अलौकिक रूप में विराजमान नजर आए रामलला। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर बोले प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, खेलों की मेजबानी का सौभाग्य मिला, आयोजन की सभी तैयारियां पूरी की गईं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। फरवरी में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी जानकारी। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात संभव। जम्मू कश्मीर में एनआईए टीम की बड़ी कार्रवाई। 16 जगहों पर छापेमारी की। आतंकी गतिविधियों के मामले को लेकर एक्शन में एनआईए। यूपी के महोबा में महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में पथराव और तोड़फोड़। अचानक हुए पथराव से यात्रियों में मचा हड़कंप। ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। महाराष्ट्र के ठाणे में आग का तांडव। मॉल में लगी आग, 2 दुकानें जलकर हुई राख। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बागपत में धार्मिक आयोजन के दौरान हादसा। स्टेज गिरने से 20 से ज्यादा श्रद्धालु दब गए। भगवान आदिनाथ के निर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी। पुलिस घटना की जांच में जुटी। लखनऊ पुलिस ने 5 हत्या के आरोपियों को बदर किया गिरफ्तार। होटल में बेटे के साथ मिलकर पत्नी और बेटियों का मर्डर किया था। 27 दिन से पुलिस छानबीन कर रही थी। यूपी के मेरठ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पशुओं को जहर देकर मारने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। लखनऊ में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 76 एटीएम कार्ड, नकदी और बाइक बरामद। अलीगढ़ की पुलिस चौकी में दारोगा ने की महिला से अभद्रता। महिला फरियादी को जमीन पर बैठाया। महिला के साथ मौजूद पुरुष से धुलवाए पैर। वायरल वीडियो की पुलिस के उच्च अधिकारी कर रहे हैं जांच। यूपी के झांसी में युवती की मौत पर अस्पताल में हंगामा कर रहे परिजनों को गार्ड ने दौड़ा लाठियों से पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। नोएडा की एक सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने को लेकर मारपीट। मामले में महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कन्नौज में बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट। बकाया बिजली बिल वसूलने गई थी टीम। कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मिड डे मील को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर में मारपीट। वीडियो सामने आया। कोंडा में अस्पताल में महिला मरीज और उसके परिजनों से बदसलूकी। बार-बार बुलाने पर आग बबूला हुई स्टाफ नर्स। उत्तर प्रदेश के बताए मामूली विवाद में 2 समुदायों के बीच मारपीट। हमले में 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। मामले में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पहले यह भी खुलासा किया गया और यह कहा गया था कि सैफ अली खान को लेकर अफसर जैदी पहुंचे थे। यानी कि इससे पहले 2 नाम सामने आते हैं, उसके बाद अफसर जैदी का नाम सामने आता है। और अब जो सस्पेंस है और गहरा हो रहा है, क्योंकि हरी जो केयर टेकर है उसके नाम को अब इसमें जोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सैफ केस में नए खुलासे होते हुए दिख रहे हैं। पुलिस की थ्योरी को लेकर अब सब कुछ सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। किसने चाकू मारा, किसने अस्पताल पहुंचाया, सैफ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, इन सब को लेकर यह सवाल उठ रहे हैं, जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है। जरा देखिए। थ्योरी की भरमार, अब नया किरदार। मिस्ट्री मैन की पहचान, बचाई जान। बांद्रा टू बंगाल, अनसुलझे सवाल। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का मामला रोज नया मोड़ ले रहा है। अब यह कहानी बॉलीवुड के किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं लग रही। हर दिन गुजरने के साथ कोई नया खुलासा हो रहा है। नई थ्योरी और नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब एक ऐसे ही नए किरदार ने इस पटकथा में नया मोड़ ला दिया है। सवाल कई है, लेकिन एक सवाल यह भी कि सैफ अली खान को ऑटो में अस्पताल लेकर कौन गया। मामले की शुरुआत होने के बाद इसे लेकर कई थ्योरी सामने आई।
लेकिन आखिरकार ये साफ हो ही गया कि सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाला कौन था। दरअसल अब ये दावा किया जा रहा है कि सैफ अली खान को ना तो इब्राहिम खान और ना ही तैमूर या अफसर जैदी ने अस्पताल पहुंचाया था, बल्कि सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर जाने वाला हरी था, जो सैफ के घर पर केयर टेकर के रूप में काम करता है। वहीं सवाल का जवाब जानने के लिए जब रिपब्लिक भारत ने सैफ अली खान के करीबी अफसर जैदी से बात करने की कोशिश की तो वो सवालों से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने दबे शब्दों में कुछ सवालों का जवाब भी दिया। I was there at the hospital. Right. I signed the administrative form. At what time? I was not checking. If the hospital has given you that time, that is the time. Medical legal report suggests. So probably that's the right time then. Right. Then That is the right time. तो सुना आपने, अफसर जैदी ने बार बार दोहराया कि वो अस्पताल में मौजूद था, लेकिन उसने कभी दावा नहीं किया कि वो सैफ अली खान को अस्पताल लेकर गए थे। हालांकि जब उनसे करीना को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। I just want that whether Kareena was available at that point in time. I don't know. वही खबर है कि आज मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। दरअसल आरोपी के पास जो सिम मिली है वो बंगाल की किसी महिला के नाम पर है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने बंगाल जाकर उस महिला का बयान दर्ज किया है और आज इसी को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर कोई नया खुलासा कर सकते हैं। सैफ पर हुए जानलेवा हमले के करीब 2 हफ्ते बाद भी कई अनसुलझे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। मुंबई पुलिस दिन रात पड़ताल और पूछताछ में लगी है, लेकिन जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक सवाल तो उठते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बीजेपी ने हमला किया है, आपत्तिजनक बयान दिया है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस लगातार हिंदू धर्म को निशाना बना रही है। कांग्रेस हिंदू धर्म पर अपशब्द बोलती है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। दरअसल कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ और गंगा स्नान को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिस पर अब बीजेपी के नेता हमलावर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की ओर से हिंदू धर्म का अपमान किया गया हो। खड़गे का बयान आपत्तिजनक है। खड़गे ने कल एक कार्यक्रम में महाकुंभ में स्नान पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि स्नान से गरीबी दूर नहीं हो जाती है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे थे, संगम तट पर डुबकी लगाई थी और उसके बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है। किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है क्योंकि ये उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। भक्तों में उत्साह का माहौल। प्रयागराज में सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में देश दुनिया से श्रद्धालुओं का आना जारी। महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या पर आज रात 8 बजे से शुरू होगा महास्नान। 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। स्नान के लिए बनाए गए 44 घाट। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने सनातन बोर्ड का किया समर्थन। वहीं कुंभ को लेकर स्वामी ने कहा, कुंभ से दिख